एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये नया सेटअप किया है मैंने और न्यू नेम प्लेट बनवाई है। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर से बताना। और जो लोग नए देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना और ढेर सारा प्यार देना हमारे चैनल को। और जो लोग ऑलरेडी हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप सभी के लिए मैं एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आती हूँ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा बताती हूँ कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग आपको पॉजिटिविटी देने के लिए होती है, मार्गदर्शन देने के लिए होती है, गाइडेंस देने के लिए होती है और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, ताकि आप हर चीज़ को समझ सके, जान सके और अपने लिए सही फैसले ले सके। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो नंबर आपको दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। हीलिंग रिचुअल करवाना चाहते हो या फिर क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं यू वी एस दम करंट फीलिंग्स, यानी कि आपकी क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या एक्शन लोगे आगे अपने पार्टनर के लिए, वो हम देखेंगे। और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं आगे, वो क्या एक्शन लेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप दोनों की फीलिंग्स और आप दोनों के एक्शंस हम देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी जुडिक साइंस के लिए है, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी सभी राशि वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका माइंडसेट क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका क्या माइंडसेट है, क्या करंट सिचुएशन है इस रिश्ते को लेकर। गुड ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही है, काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप बदल गए हो। आप जैसे पहले थे अपने पार्टनर के लिए रोना, उनको चेस करना, उनके लिए तड़पना, उनके पीछे पीछे भागना, हमेशा टेंशन में रहना, हमेशा परेशान रहना। तो जो एक नेगेटिव थॉट्स थे, जो एक नेगेटिव एनर्जी थी, जो एक सैड एनर्जीज थी, जो पेन में थे आप, सैड आप अभी भी हो, लेकिन कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। और ये चेंजेस आने बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे अपने पार्टनर को, प्यार के पीछे भागना, पार्टनर के पीछे भागना। अगर लाइफ में प्यार नहीं है, पार्टनर नहीं है, रिश्ते नहीं है तो रोते बैठना। ठीक है, तो कुछ ऐसे लेसन्स थे जो आपको सीखने ज़रूरी थे, कुछ तकलीफ मिलनी भी ज़रूरी थी ताकि आप समझो, आप अपनी वैल्यू करो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो, आप खुद से सेल्फ लव कर सको। ठीक है, तो कुछ अच्छे चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं जो होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पार्टनर किस माइंडसेट में है, उनकी क्या करंट सिचुएशन है। आई एम फीलिंग सैड एंड बिटरे। देखो, आपके पार्टनर ने ना आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी और आपको छोड़कर दूसरों को चूज कर लिया, अपनी फैमिली या फिर थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। तो आपने तो हमेशा इस पार्टनर को प्यार दिया, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी है इनके साथ, लेकिन इन्होंने आपकी वो कदर ही नहीं करी। ठीक है, आपको समझा ही नहीं। और अब जब आप इस पार्टनर से पीछे हट गए हो या फिर आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, चुप रहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, अपने आप में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो, तो इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनको धोखा देकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनको छोड़कर, इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। तो ये पार्टनर ना आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं, आपको खुद से अलग होता हुआ देख रहे हैं, आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं पार्टनर कि आप इनके लाइफ से दूर जा रहे हो। और इनके मन में ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं कि आप किसी और रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाओगे, आप इनके साथ नहीं रहोगे, आप इनको छोड़ दोगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है आपको दूर जाता हुआ देखकर। ठीक है, इनको ऐसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। और आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर।
आई एम सीरियस अबाउट यू। देखिए आप बहुत सीरियस हो इस पार्टनर को लेकर, क्योंकि आप प्यार चाहते हो, ये रिश्ता चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हो। और ये पार्टनर सीरियसनेस नहीं दिखाते, कमिटमेंट नहीं देते, एफर्ट नहीं देते। आपको लगता ही नहीं कि ये पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपको लगता ही नहीं ये पार्टनर आपके लिए सीरियस है जैसे आप हो। तो जो आप सीरियस हो इस पार्टनर के लिए, आप प्यार चाहते हो, आप रिश्ता और कमिटमेंट चाहते हो, ये वो पार्टनर नहीं चाहते। ठीक है, आपको देखकर ऐसा ही लगता है। तो आप भले ही मूव ऑन कर रहे हो, आप भले ही इनसे दूरियां बना रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आप हर्ट हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप सीरियस हो इस पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए सीरियस हो कि अगर तुम प्यार करोगे, एफर्ट दोगे या कमिटमेंट दोगे या अच्छे से रिश्ता बनाओगे तो मेरे साथ रहो, वरना टाटा बाय बाय, गेट लॉस्ट। तो आप बहुत सीरियस हो रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर, खुद को लेकर। ठीक है, और इस पार्टनर को भी लेकर बहुत सीरियस हो, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप के अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टनर क्या सोचते रिश्ते को लेकर? वेटिंग। ये पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना तो चाहते हैं, बट वेटिंग एनर्जी में है, इंतजार कर रहे हैं आपका। ये पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और इनको नहीं लगता कि इनको आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है, किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे शायद उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं और इसलिए अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे, उल्टा आपका वेट कर रहे हैं। इसलिए वेटिंग एनर्जी आई है, वेट कर रहे हैं कि आप खुद कॉल करो, आप खुद मैसेज करो। ठीक है, तो ये इस पार्टनर की करंट सिचुएशन है, और ये आपकी करंट सिचुएशन है कि आप ना चाहते हुए भी आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, और क्या फीलिंग्स आपके इस पार्टनर को लेकर? ब्रोकन मिरर। देखिए आप मूव ऑन करके आगे तो बढ़ रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो, क्योंकि आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, कुछ और चाह रहे हो, लेकिन कर कुछ और रहे हो। ठीक है, आप चाहते तो हो इस पार्टनर के साथ बात करना, रियूनियन करना, आगे बढ़ना, लेकिन आप इनसे दूर भी जा रहे हो, मूव ऑन भी कर रहे हो। आपके इमोशंस और आपका दिल सिर्फ प्यार चाह रहा है, वो चाहता है कि ये पार्टनर वापस आ जाए, रियूनियन हो जाए, लेकिन आपका माइंड कह रहा है कि नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। जिस पार्टनर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम भी उसे छोड़कर आगे बढ़ो। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो। ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो आप। बाहर से आप जितने शांत दिख रहे हो ना, अंदर से आप उतने ज़्यादा ही कंफ्यूज हो। ये कनेक्शन एक तरह से एक टॉक्सिक कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, और आपके पार्टनर की क्या हालत है, उनके क्या इमोशंस हैं आपको लेकर? और ये पार्टनर कंफ्यूज्ड है, इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, एक्शन लूं या ना लूं, या मैं वेट करूं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या डिसीजन लूं, क्या मुझे रुकना चाहिए, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, वेट करना चाह रहे हैं आपका, लेकिन कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे आप कंफ्यूज्ड हो, ऐसे ये पार्टनर भी अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और इनसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। अगर इस पार्टनर ने डिसाइड करा है कि मैं वेट करूंगा, तो वेट भी नहीं हो पा रहा है। अगर मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये पार्टनर खुद ही अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर अनश्योर है। ठीक है, इनको क्लैरिटी नहीं है कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या चॉइस लेनी है इस रिश्ते के लिए। देखो आप ना इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि एक सही रास्ता मिल जाए,
कुछ अच्छा मिल जाए लाइफ में, या तो रिश्ते अच्छे हो जाए, या अच्छी जॉब लग जाए, या फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, या हेल्थ अच्छी हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली अंदर और बाहर से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमेशा मोटिवेटेड रहो, आगे बढ़ो, स्ट्रांग बन के चलो लाइफ में, तभी आगे जीत पाओगे। अगर हार जाओगे, गिव अप कर दोगे, रोते रह जाओगे, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला आगे, ठीक है ना। और हर चीज़ का एक टाइम होता है। और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? देखो, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी मिले, मुझे एक एक रास्ता मिले, मैं एक डिसीजन बनाऊं। जैसे आप भी आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक रास्ता खोज रहे हो, ऐसे ही आपके पार्टनर भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, सच्चाई जानना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए मैं क्या करूं, क्या एक्शन लूं, ठीक है। तो इस पार्टनर के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। ये पार्टनर इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। तो जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसे ये भी अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आप बाहर से शांत दिख रहे हो, ऐसे ये भी आपको बाहर से शांत दिख रहे हैं, अपना काम करते हुए दिख रहे हैं, बिजी दिख रहे हैं। लेकिन इस पार्टनर के मन में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता है, और ये पार्टनर आपको बयां नहीं होने दे रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये पार्टनर आपको ऐसा नहीं दिखा रहे कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ। आपको दूर से देखकर ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इस पार्टनर को कोई फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन नहीं, इस पार्टनर को फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये दिखाते नहीं हैं, ठीक है, ये दिखाते नहीं है, बट ये पार्टनर भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी मिले, मैं एक डिसीजन बना पाऊँ कि मुझे रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। और क्या सोच रहे हो आप इस पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए? देखो, आपने ना इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस करे हैं, बहुत अच्छे पल भी बताए हैं, बुरे पल भी बताए हैं। तो आपने इस रिश्ते में अच्छा और बुरा सब कुछ देख लिया है। आप दोनों ने साथ मिलकर अच्छा टाइम भी स्पेंड करा है, बुरी चीज़ें भी हुई है। तो आपने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है। आप कहते हैं ना कि वक़्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, दुःख तकलीफ़ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और जब हमें दुःख मिलता है ना, हम तभी सीखते हैं। लेसन हम दुःख तकलीफ़ झेल कर ही सीखते हैं, बिना दुःख के हम कोई सीख नहीं लेते अपने जीवन से। तो इस रिश्ते में अगर आपको तकलीफ़ मिली है, तो आपने बहुत कुछ सीखा भी है। जैसे अपने वैल्यू करना, अपने इमोशंस की वैल्यू करना, खुद के बारे में सोचना, खुद से सेल्फ लव करना, खुद के लिए स्टैंड लेना, ठीक है? तो आपने ये सब चीज़ें सीखी भी हैं। प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, खुद से प्यार कैसे करना है, खुद के लिए डिसीजन कैसे लेने हैं। तो जो भी एक्सपीरियंसेस आपको इस रिश्ते में मिले हैं पास्ट में, उससे आपने कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखा है, ठीक है? तो आप इन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? देखो, ये पार्टनर ना आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? इनको वो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है पहले, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी एक्सपीरियंसेस करे आप दोनों ने साथ मिलकर, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ पाए। आपको भुला नहीं पाए कभी, आपसे दूर नहीं जा पाए कभी, इस रिश्ते को पूरी तरह से कभी ख़त्म ही नहीं कर पाए, ठीक है? जैसे आप इस पार्टनर से कभी दूर नहीं जा पाए, ऐसे ये पार्टनर भी आपसे कभी दूर नहीं जा पाए। तो ये आपकी एनर्जी को फ़ील करते हैं, आपके प्यार को महसूस करते हैं, आपके साथ को फ़ील करते हैं। ठीक है, आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं। इसलिए पार्टनर कभी भी आपको छोड़ नहीं पाए, आपको भुला नहीं पाए, आपसे कभी दूर नहीं जा पाए, और अभी भी आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है? तो इनको पता है कि हाँ, ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, जो पर्सन है, ये मुझसे प्यार करता है, और ये जो प्यार है, ये सच्चा है, ये जो रिश्ता है, ये कुछ अलग है, ये कुछ कनेक्शन है हमारा, ठीक है? तो एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं आपके साथ। तो कहीं न कहीं आप के प्यार को भी महसूस कर रहे हैं, आपके साथ को भी महसूस कर रहे हैं, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि हाँ, ये रिश्ता क्या है मेरे लिए, इस रिश्ते ने क्या दिया है मुझे, ये रिश्ता क्यों ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है? और इनको भी पता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं भुला नहीं पाता हूँ उस पर्सन को, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ उस रिश्ते को, ठीक है?
आपने क्या सोच लिया है इस पर्सन के लिए जो आप कर रहे हो या आप डिसीजन ले रहे हो, आपने क्या सोच लिया है? देखो, आपने सोच लिया है कि अब आप चेज नहीं करोगे। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप चेज नहीं करोगे इस पार्टनर को, इनके पीछे नहीं भागोगे। अब नो चेजिंग, आप किसी के पीछे नहीं भागने वाले। जो आपके मन में डर था इस पार्टनर को खोने का डर, अब कहीं ना कहीं वो निकल रहा है। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, ये पार्टनर मुझे प्यार नहीं करते, या ये पार्टनर मेरे लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे, या ये पार्टनर मुझे चूज़ नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेंगे, या इस पार्टनर से मुझे वो रिश्ता नहीं मिलेगा, वो प्यार नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इस पार्टनर को खोने के लिए तैयार दिख रहे हो कि अगर ये पार्टनर मेरी लाइफ से जाते भी है तो कोई बात नहीं, चले जाए, लेकिन मैं पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, अपने आप को संभालूंगी। तो कहीं ना कहीं आप खुद को समझा रहे हो, खुद को मना रहे हो, आप मूव ऑन करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, आप इनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनको चेस तो बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, आप स्टेप ले रहे हो आगे की तरफ। ठीक है, और आपके पार्टनर ने क्या डिसाइड कर लिया? तो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे चेज नहीं करना, मुझे मूव ऑन करना है। नो वेटिंग, आप किसी का इंतजार नहीं कर रहे, अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। और आपके पार्टनर ने क्या डिसाइड कर लिया आपके लिए? आपके पार्टनर ने क्या डिसाइड कर लिया आपके लिए? देखो, रियूनियन का कार्ड है। आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि मैं रियूनियन करूंगा। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहा है, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, और ये पार्टनर रियूनियन करना चाहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है, आज नहीं तो कल मैं रियूनियन करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करूंगा। क्योंकि इनको पता है कि आपको भुला नहीं पाएंगे, और इनके लिए आसान नहीं है इस रिश्ते को तोड़ देना या आपको भुला देना। ठीक है, ये पार्टनर आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो देर सवेरी सही ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे, 100% गारंटी, ये वापस कम बैक करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है, आपने मूव ऑन करना डिसाइड कर लिया, और इस पार्टनर ने आपकी तरफ वापस आना डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो ये फैसला ले चुके हैं। आगे आप क्या एक्शन ले सकते हो? देखो, आगे ना आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जो प्यार है आपके मन में इस पार्टनर को लेकर, आप उसको छुपा के रखोगे, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप इनको जताओगे नहीं, बताओगे नहीं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। आप बहुत ही उखड़ा उखड़ा बिहेव करोगे, जैसे ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा कनेक्ट ना होना, या डिटैच हो जाना। ठीक है, प्यार ना दिखाना। तो अगर इस पार्टनर से आपकी बात भी होती है तो आप ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं करोगे, आप दूरियां बनाओगे, आप ढंग से बात नहीं करोगे, आप या तो ईगो दिखाओगे, रूड बन के दिखाओगे। तो और अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को छुपा के रखोगे, क्योंकि इस पार्टनर ने आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, इसलिए अब आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को छुपाओगे, दिखाओगे नहीं। आप ये चीज़ समझ चुके हो कि जो पार्टनर हमारे इमोशंस की, हमारे प्यार की कदर नहीं करता, उसको अपने फीलिंग्स बताने भी नहीं चाहिए, अपना प्यार दिखाना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ आप समझ चुके हो। ठीक है, तो आप बाहर से इस पार्टनर के साथ यही बिहेव करोगे, अंदर से भले ही प्यार महसूस करोगे, लव महसूस करोगे, फीलिंग्स महसूस करोगे, लेकिन आप बाहर से उसको दिखाओगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करोगे। आप डिटैच रहोगे, आप ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे, ज़्यादा कनेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, और आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आगे? आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आगे? कितना प्यारा कार्ड है। बॉटम से हाई वैल्यू, ये पर्सन ना कहीं आपकी वैल्यू समझ जाएंगे, आपकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे कि आप का होना क्या है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस, आपकी क्या वैल्यू है, और इनको आपके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या एफर्ट्स देने चाहिए। ठीक है, जब आप अपनी वैल्यू समझोगे तो ये पार्टनर भी आपकी वैल्यू समझेंगे। जब हम अपनी वैल्यू समझते हैं ना, अपनी इंपॉर्टेंस समझते हैं, खुद से सेल्फ लव करते हैं, तो हम किसी को चेज नहीं करते, अपने डिसीजंस लेते हैं, और गलत चीज़ों के लिए झुकते नहीं हैं, अपना स्टैंड लेते हैं कि अगर तुम ढंग से रहोगे, प्यार करोगे, एफर्ट दोगे, तो तुम्हारा मतलब भी है इस रिश्ते में रहने का। और अगर ना प्यार है, ना एफर्ट्स है, तो तुम मत रहो इस रिश्ते में।
ठीक है? तो आप समझ जाते हो कि हमारी क्या वैल्यू है, हमारे क्या इंपॉर्टेंस है और हमें कैसा पर्सन डिज़र्व करता है, कैसा रिश्ते में हमें रहना चाहिए और फिर हम वही डिसीजंस लेते हैं। तो आप अभी इसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो, ठीक है? अपने वैल्यू को समझ रहे हो। तो जब आप अपनी वैल्यू समझोगे तो ये पार्टनर भी आपकी वैल्यू समझेंगे और ये पार्टनर आप में इंटरेस्ट दिखाएँगे, ठीक है? देखो जब तक हम किसी के पीछे भागते रहते हैं ना, वो इंसान हमसे दूर भागता रहता है और ज़्यादा भाव खाता है। ठीक है? जब हम उनसे दूर चले जाते हैं या मूव ऑन कर लेते हैं या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते उनमें, तो वो पार्टनर हमारे अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि आप जो एक्शन लोगे इस पार्टनर के लिए, कि आप ज़्यादा बात नहीं करोगे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, दूर-दूर भागोगे और ये पार्टनर उतना ही आप में इंटरेस्ट लेंगे। जितना आप इनसे दूरियाँ बनाओगे, ये उतना इंटरेस्ट लेंगे। क्योंकि ये परेशान हो जाएँगे कि आप बदल कैसे गए? आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है? तो फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, रियूनियन करना चाहेंगे, मीटिंग करना चाहेंगे, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएँगे, ठीक है? तो वही दिख रहा है। ओके? तो जो भी हो रहा है आपके अंदर, जो भी बदलाव आ रहे हैं, वो अच्छे के लिए आ रहे हैं ताकि आप अपने वैल्यू समझो। और आपके रिश्ते में आगे क्या होगा, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। आगे क्या होगा आपके रिश्ते में, जस्ट वन कार्ड, फॉरगिवनेस, ठीक है? फॉरगिवनेस, आखिरी में आप दोनों एक-दूसरे को माफ़ कर दोगे। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा बट एक दूसरे को माफ़ कर दोगे। आप भी इस पार्टनर को आगे चलकर माफ़ कर दोगे, ठीक है? और पास्ट की बातों को भूल जाओगे और ये पार्टनर भी कहीं न कहीं आपके लिए आगे बढ़ेंगे, माफ़ी माँगेंगे और अगर ये भी हर्ट थे तो ये भी आपको माफ़ कर देंगे। तो एक दूसरे को माफ़ करोगे, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है? और बॉटम से है, आई प्रॉमिस वी विल बी टुगेदर, मैं वादा करता हूँ हम एक दूसरे के साथ ज़रूर होंगे, ठीक है? तो बिल्कुल आप दोनों का रियूनियन ज़रूर होगा। आगे एक दूसरे को माफ़ कर पाओगे आप दोनों, ठीक है? और रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवाकर गाइडेंस ले सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, हीलिंग रिचुअल करवा सकते हो। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।